हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो एसएससी जेई सीबीटी 2 की रिस्पॉन्स शीट ऑलरेडी आउट हो चुकी है और आप लोगों ने अपने मार्क्स भी ज़रूर वहाँ पर चेक कर लिए होंगे। अगर हम लोग इस बार सीबीटी 2 का पेपर देखें और लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो पेपर का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें हाई देखने को मिला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चंस की। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे और सर्वेइंग सब्जेक्ट में देखें तो एक क्वेश्चन है जिसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन में करना है, देखिए वो सवाल था आपके पास पीसीयू वैल्यू का। यहाँ पर आपसे पूछा है एज पर आईआरसी गाइडलाइन जो पीसीयू वैल्यू ऑटो रिक्शा के लिए इंडिया में ली जाती है वो क्या है। तो ऑप्शंस में आपके पास 1 भी दे रखा था, एक ऑप्शन 1.2 भी था और इन दोनों ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है कि 1 भी करेक्ट होगा, 1.2 भी करेक्ट होगा। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ रोड मेंशन नहीं है कि टाइप ऑफ रोड रूरल रोड्स हैं या फिर अर्बन रोड्स हैं। तो अगर रूरल रोड्स है तो पीसीयू वैल्यू ऑटो रिक्शा के लिए 1 हो सकती है। ये हमें IRC 641990 पेज नंबर 10 टेबल नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेंशन किया है, देखिएगा, ऑटो रिक्शा के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर पीसीयू वैल्यू इज 1। अगर मैं यहीं पर अर्बन रोड्स के बारे में बात करूं तो अर्बन रोड्स में ये वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है 1.2 से 2.0 और वो आपको मिलेगा IRC 1061990 में टेबल 1 है और पेज नंबर 10 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा के लिए वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, 2.0 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ व्हीकल कितना है। तो इस क्वेश्चन में जब आपको कंप्लेंट करनी है तो आपको वहां पर क्या मेंशन करना होगा, मैं उसके स्टेप्स आपको बता देती हूँ। जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो सबसे पहले आप अपनी ऑफिशियल जब लॉगिन करते हो, जहां आपको रिस्पॉन्स शीट दिखती है, वहां चैलेंज सिस्टम में जाके आपको एक्नॉलेज करके यहाँ क्लिक करना है। फिर उस क्वेश्चन पर आपने आना है जिस क्वेश्चन पर आप क्या करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। आप उसके नीचे ना यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट और अपलोड स्कैन इमेज देखोगे तो अगर आप देखें ये इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा कि टाइप ऑफ कंप्लेंट क्या है। तो पहले मुझे टाइप ऑफ कंप्लेंट सिलेक्ट करनी है। टाइप ऑफ कंप्लेंट में है कि सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, या रॉन्ग क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या अदर। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको पीसीयू वैल्यू वाला बताया, इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ कंप्लेंट, मोर देन 1 ऑप्शन या मोर देन 1 आंसर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट है। आप ये टाइप ऑफ कंप्लेंट सबसे पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पर कंप्लेंट लिखनी है, यानी कि आपको 150 लेटर्स में डिफाइन करना है कि यहाँ पर कैसे बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट हैं। तो वो कंप्लेंट क्या लिखनी है वो मैंने आप लोगों को 150 वर्ड्स में यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। एज पर गाइडलाइंस फॉर कैपेसिटी ऑफ रूरल रोड्स इन इंडिया IRC 64 पेज नंबर 10 टेबल नंबर 1 मेंशन दैट पीसीयू वैल्यू इज 1 फॉर ऑटो रिक्शा। इसका मतलब आंसर बी जो होगा वो भी करेक्ट होगा। और यहीं पर इन दिस क्वेश्चन टाइप ऑफ रोड रूरल और अर्बन इज नॉट मेंशन। फॉर अर्बन रोड पीसीयू वैल्यू वेरी करती है 1.2 से 2.0 के लिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस। तो आपने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर कि रीजन क्या है बाकी आंसर्स या बाकी ऑप्शंस करेक्ट होने का। इसके बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे जहाँ पर आपको एक PDF फाइल अपलोड करनी होगी, चूज फाइल ऑप्शन जहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर आपको जो अपने IS कोड है IRC 641990, आप ये खुद से भी डाउनलोड करके इसका एक PDF निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया है इसे, सिमरन मैम PW पर। आप इसमें IRC 64 डाउनलोड करके टेबल नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दूसरा आपके पास जो टेबल रहेगा वो रहेगा हमारे पास IRC 106 का टेबल नंबर 1। ये दोनों का जो PDF है ये आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मैंने सारे स्टेप्स भी आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा एक सर्वे वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन किया गया है कि जो सर्वे का वो क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट कौन सा एरर करती है। तो कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और जो कॉलिमेशन है तीनों ही वहाँ पर मेंशन किए गए हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था, दोनों मैंने आपको बता दिए। आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है इस CBT 2 में वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। और बाकी के ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस अगर आपको कोई लगते हैं इन सब्जेक्ट्स के तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने SSC JEE CBT 2 की अपनी आंसर की अच्छे से चेक कर ली होगी और आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चंस में कि कैसे कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उनको चैलेंज करने के। तो जैसे मैं आपको BMC एंड RCC के अंदर बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन चैलेंज करने वाले नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा जो मेरे सब्जेक्ट के
हैं और जिनमें आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ द लाइट वेट कॉन्क्रीट टिपिकली रेंज बिटवीन, तो इसमें भाई 400 से 2000 इन्होंने आंसर मान रखा है, जबकि जनरली किताबों में लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों का 1800 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इस पे बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसका जो सही आंसर है जो 500 से 1000 जैसे एक बच्चे ने दिया है वो सही भी है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम क्या सोर्स लगा सकते हैं, तो मैं आपको जैसे एस के दुग्गल बुक में जब आप जाएंगे तो एस के दुग्गल बीएमसी के लिए जो बुक आती है, तो इसके आप पेज नंबर 481 पे पहुंचना। ये रहा पेज नंबर 481, मैं लिख देता हूं पेज नंबर 481। तो पेज नंबर 481 पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द लो वेट कंक्रीट के लिए आपको बता रखा है 300 से 1200 केजी पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आप लोगों को बता, क्यूब होगा जनरली। ठीक है, और अगर हम लोग एक जगह पे और देखें यहाँ पे, तो इस जगह पर जब आप पेज नंबर आओगे 245 पे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह पर लाइट वेट कंक्रीट के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी कंक्रीट इज क्लासिफाइड एज सुपर हैवी, जो कि आप लोगों के पास बता रखी है, डेंस के बारे में बता रखा है, लाइट वेट बता रखा है 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका ज्यादा सही सोर्स हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है उस जगह पर अगर डेंसिटी के बारे में बात की हुई है तो यहाँ पे तो इसको केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए था इस जगह पर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है किताब में। तो अगर आप लोगों को ये किसी बच्चों को डाउट भी हो रहा होगा तो इसकी जगह पर आप ये 245 पेज नंबर पर जो आपका सोर्स दिया हुआ है ये आप ज्यादा सही से आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन के लिए। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है, एक और क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू आईएस डिजाइन प्रोविजन फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन शुड बी कंसीडर्ड, इनमें से कौन सा कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये, लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग दो जगह मैं आपको बता देता हूं। एक तो जब आप आईएस कोड 456/2000 में जाएंगे तो पेज नंबर 68 पर यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप लोग डेड लोड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहे हैं, हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड की बात कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि जब हम अर्थक्वेक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो जो आपका विंड लोड है उसकी जगह पर हम अर्थक्वेक लोड का इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल दोनों में से जो ज्यादा होता है उसी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इस जगह पे बता रखा है कि तीनों के केस में आपके पास फॉर डेड लोड, फॉर लाइव लोड एंड विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इनके लिए वैल्यू 1.2, तीनों में 1.2, 1.2 एंड 1.2 होती है। तो ये आप लोग सोर्स लगा सकते हैं पेज नंबर 68 से। कुछ स्टूडेंट ने जो मुझे भेजा आप ये भी सोर्स लगा सकते हैं, जो कि IS 1893 पार्ट 1 2016 के अंदर जो आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये डेड लोड, लाइव लोड और इस तरीके से अर्थक्वेक लोड के लिए कंसीडर किया हुआ है, तो इसको भी आप एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जनरली मैं क्लॉज नंबर भी एक इसका आइडेंटिफाई कर देता आप लोगों के लिए, मैं इसका क्लॉज नंबर भी एक बार मेंशन कर देता हूँ इस पर। ठीक है, तो इसका क्लॉज नंबर है 6.3.4.1 इसका क्लॉज नंबर है। ठीक है, ये क्लॉज नंबर है इसका, तो यहां से आप जाके आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन हमने चेक किए हैं, उनमें कोई गलती नहीं है जो आपके बीएमसी, आरसीसी और फ्लूइड के हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि कट ऑफ भी डिपार्टमेंट बहुत सोच समझ के बनाएगा, जिसमें कि डिप्लोमा डिग्री दोनों बच्चों को ध्यान रखा जाएगा। पहले के कंपैरिजन में कट ऑफ नो डाउट कम जाएगी इस बार। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो एवरीवन, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी से जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आपके सामने आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सेंड किए थे, बट मुझे जो जेन्युइनली लगा कि 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, बाकी मैंने सबका आंसर टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि बाकी चीजों की क्लैरिटी आपको होगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो था ये एक रिस्पॉन्स शीट मेरे पास स्टूडेंट की थी, मैंने वही यहाँ पे रख दी है। आपको आई होप विजिबल होगा, नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप सुन सकते हैं। ठीक है, आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन आया था, अंडर स्टैंडर्ड डिजाइन एंड ऑपरेटिंग कंडीशन the discharge capacity of a typical tube well generally falls within which of the following range। आपके ट्यूब वेल का क्या पूछा था, डिस्चार्ज कैपेसिटी पूछा था। बहुत सारे लोग डीप ट्यूब वेल के लिए आंसर डाले हैं, बहुत सारे लोग शैलो ट्यूब वेल के लिए आंसर डाले हैं। यहाँ पे ना शैलो मेंशन था ना डीप मेंशन था। अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, ध्यान से देखिएगा, आपके पास इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी बाय संतोष कुमार गर्ग में ऑलरेडी बहुत क्लैरिटी के साथ डीप ट्यूब वेल के लिए दिया हुआ है 20 to 300 मीटर। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे शैलो ट्यूब वेल के लिए तो इट इज गिवन एज 20 to
70 मीटर। लेकिन क्या यहाँ पे शैलो या डीप मेंशन था क्या? कुछ मेंशन नहीं था, तो मैं इसको जनरल ट्यूब वेल कंसिडर करूंगी। और जेनेरिक अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ मेंशन्ड है, ये देखिए, द जनरल एवरेज यील्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड ट्यूब वेल इज हाउएवर टू ऑर्डर ऑफ 40 to 45 लीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज 40 to 45। आपके पास एसएससी ने 10 to 20 ले लिया है, 40 to 45 ऑप्शन में था भी नहीं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि आपसे परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड बोल रहा है। ध्यान से रीड करिए, एक्सेप्टेबल रेंज बोलता तो वो डिजायरेबल रेंज होती, उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है। परमिसिबल रेंज पूछा था, यानी जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तब आप उसको कंसिडर कर लें, वो मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए फिनोलिक कंपाउंड की। हम सबके पास एक कोडल प्रोविजन है, किसी बुक को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए मेरे पास कोडल प्रोविजन है IS 10500 2012, लेटेस्ट एडिशन। फिनोलिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है, जी हाँ की गई है। आई एम सो सॉरी, फिनोलिक कंपाउंड के बारे में बात की गई है जी। आपको आई डोंट नो कितना विजिबल है, और मैं जूम करके दिखाती हूं, ये लो, और जूम करके अगर दिखाऊंगी तो ये है एक्सेप्टेबल रेंज और ये है परमिसिबल रेंज, मैक्सिमम कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिनोलिक कंपाउंड की जो मुझे एक्सेप्टेबल रेंज दिख रही है वो दिख रही है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, और जो परमिसिबल रेंज है वो 0.002 मिलीग्राम पर लीटर। तो परमिसिबल क्वेश्चन में पूछा था और आंसर क्या लिया गया है? आंसर 0.001 लिया है। ये तो एक्सेप्टेबल रेंज है, ये तो एक्सेप्टेबल रेंज है आपकी, ये परमिसिबल कैसे हो सकती है? तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आपके सामने है जो कि फिनोलिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन के बारे में है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कन्वेंशनल पर कैपिटा वाटर डिमांड इन लीटर पर डे पर पर्सन, एलपीसीडी में चाहिए, अडॉप्टेड फॉर इंडियन टाउन पॉपुलेशन बिलो 20,000। ना यहां पे आपसे बोला था कि फुल फ्लशिंग सिस्टम है, बोला है क्या? अगर फ्लशिंग सिस्टम मेंशन करेगा आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं बोला तो अगेन जेनेरिक हो गया। जैसे ट्यूबवेल में ना डीप ना शैलो, वैसे ही यहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई तो इसमें तो आई डोंट थिंक कि हमको टाइम थोड़ा भी वेस्ट करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको सोर्स भी, एसके गर्ग की वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में लेस देन 20,000 के लिए पर कैपिटा डिमांड 110, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये तो 110 होना चाहिए, बट एसएससी ने 90 ले रखा है, 90 ले रखा है बिना फ्लशिंग सिस्टम बोले। नॉन फ्लशिंग सिस्टम बोलता तो बात बदल जाती, बट क्वेश्चन में फ्लशिंग सिस्टम मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ऑब्जेक्शनेबल है, और वो है इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ कैचमेंट इज 2 आवर, द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल फॉर रैशनल मेथड शुड बी। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल किसके बराबर होना चाहिए? ऑप्शन है लेस देन 2 आवर, इक्वल टू 2 आवर, मोर देन 2 आवर एंड 0। हमने नहीं पढ़ा हुआ है क्या? हमने नहीं पढ़ा है क्या ये रैशनल फॉर्मूला? रैशनल मेथड में क्लियरली क्या बोलता है? T कैन बी मोर देन इक्वल टू TC, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है वो यहां पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैचमेंट अगर 2 आवर्स दिया है तो क्या ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल 2 आवर्स के ही बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, इट कैन बी इक्वल टू और मोर देन 2 आवर्स, इट कैन बी इक्वल टू 2 आवर्स और मोर देन 2 आवर्स। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की के सुब्रमण्यम की ये बुक आपके सामने है, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूं तो आपको और बेटर तरीके से दिखेगा। ध्यान से देखिए अब क्या बोल रहा है, रीड करिए। कंसिडर अ रेनफॉल ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी एंड अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑकरिंग ओवर अ बेसिन, द रन ऑफ रेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to a constant value as indicated in the figure. The runoff increases as more and more flow from the remote areas of the catchment reach the outlet, designating the time taken for a drop of water from the farthest part of the catchment to reach to the outlet as time of concentration TC. It is obvious that if the rainfall continues beyond TC, runoff will be constant at the peak value. Peak value आपके runoff की given है, और बोला है जो आपका time period है वो आपके TC के बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियरली रिटर्न TC कैन बी लेस देन इक्वल टू T।
तो यहां पे आपको गिवन है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 2 आवर्स, आपसे पूछा है रेनफॉल ड्यूरेशन रैशनल मेथड यूज करके, तो ये 2 आवर्स भी हो सकता है, मोर देन 2 आवर्स भी हो सकता है। एसएससी ने इक्वल टू 2 आवर्स लिया है, बट मोर देन 2 आवर्स भी तो करेक्ट है ना। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। मुझे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में यही 4 क्वेश्चंस लगे जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि शुगर केन को क्यों लिया था ड्रिप इरिगेशन में, दैट्स द करेक्ट आंसर। और वॉल्व वाले क्वेश्चन में कई लोगों को दिक्कत थी। देखिए, वॉल्व और वैल्यू स्पेलिंग मिस्टेक था, मैं मानती हूं, बट ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होगी होपफुली, है ना, कि आप वैल्यू ना पढ़ें, उसको वॉल्व ही पढ़ें। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे एंड से ऑब्जेक्शनेबल हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू।